जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आप सब खुश रहें, प्रसन्नचित रहें। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, और जो मेरे हम उम्र हैं उन सबको भी प्यार और आशीर्वाद। हमेशा खुश रहिए, संपन्न रहिए, आपकी सभी जायज़ इच्छा पूरी हो, ऐसी प्रभु से इच्छा है। हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ख़ास चीज़ के बारे में बताऊँगी। एक ऐसा चीज़ जिसको अगर आप खाते हैं और उसकी गुठली के रूप में अगर आप उस चीज़ को पा जाते हैं, या अगर आपको वो चीज़ खानी पसंद नहीं है लेकिन आप उसको कुरेदते हैं, यानी कि उबाल दें। उबालने के बाद जब आप उसे साफ़ करें तो अगर गुठली वैसे निकल आए जैसे कि मैं आपको बताऊँगी, तो आपकी ज़िंदगी में एकदम परिवर्तन आएगा। देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं खाने-पीने की जो अपने आप में थोड़ी-सी अलग होती हैं। जैसे कि कोई भी चीज़ होती है, बहुत चीज़ें मार्केट में ऐसी हमें मिल जाती हैं जिसमें कुछ ख़ास होते हैं। जैसे एकाक्षी नारियल, कल बताया था उसके बारे में। अगर आपको किसी के पास भी गलती से भी, कहीं से भी, कैसे भी कृपा हो जाए ईश्वर की, एकाक्षी नारियल मिल जाए जिसमें वैसे जो नारियल होता है ना उसमें 1, 2, 3 आँखें होती हैं, लेकिन उसमें एक ही आँख होती है। बाय चांस अगर आपको एकाक्षी नारियल मिल जाता है और आप उस नारियल को अपने घर ले आते हैं, उसे खाना नहीं होता है, उसे बस धूप दीप अगरबत्ती देख कहकर ईशान कोण में रखना होता है, उसे एकाक्षी नारियल बोलते हैं। घर में आते ही बस आपके जीवन को बदलेगा। एकाक्षी नारियल का होने का मतलब ही यही है कि आपके घर में लक्ष्मी जी आके दम से बैठ गई। इसी तरह से अगर आपके घर में छुछुंदर बहुत घूमती है, तो छुछुंदर का घूमना बड़ा अच्छा होता है। अचानक से पैसे का हेल्प देता है, अचानक से बहुत आपको किसी न किसी रूप में लाभ देता है। जब आपके यहाँ छुछुंदर आती है, तो छुछुंदर को शुभ माना जाता है। इसी तरह से एक और पेड़ है जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन सबसे पहले कल के वीडियो के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि पूर्व जन्म में आप क्या थे, कैसे जानें। और उस वीडियो को बहुत ही सराहा गया, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज 10 जनवरी है, 2021 है। आज मेरे इस चैनल को पूरे 4 साल हो गए। तो भगवान श्री गणपति महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि मुझ पे, आप पे, मेरे परिवार कुटुंब पे और आप पे, परिवार कुटुंब पे, हम सभी पे जो पिछले 4 वर्षों से उन्होंने कृपा बना रखी है, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। 33 कोटि देवी-देवता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, माँ लक्ष्मी, पार्वती, माँ सरस्वती, माँ गौरा, माँ जगदम्बा का बहुत-बहुत शुक्रिया, आभार। 28 नक्षत्रों का, और साथ में सप्तऋषि और समस्त ज्ञात अज्ञात पवित्र शक्तियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। भगवान गणपति महाराज, माता रिद्धि सिद्धि, भगवान तुष्टि पुष्टि, शुभ लाभ, आमोद प्रमोद, सभी ये जो भगवान गणेश का परिवार है, कार्तिकेय, नंदी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। क्योंकि पिछले लगातार 4 सालों में मैंने जो भी कुछ पाया है, आपकी कृपा से ही पाया है। जय काल भैरव बाबा, जय माँ काली का, आप सबकी जय हो। आप सभी ने जो भी मुझ पे एहसान किया है, जो भी मेरे जीवन को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन का, इस दुनिया में आने का उद्देश्य तब पूरा हुआ जब मैंने बहुत सारे लोगों को गाइड किया और उन लोगों को बताया क्या सही है, क्या गलत है। तो मेरी अपनी कोशिश रहती है कि मैं आपके लिए प्योरिटी की सेवा लेके आऊँ। मेरे पास बातचीत करने के लिए पूरे दिन में असंख्य लोगों के फ़ोन और मैसेजेस, कॉल्स आते हैं, और सभी लोग बोलते हैं हमसे बात कर लो, हमसे बात कर लो, हमसे बात कर लो। लेकिन आप सभी जानते हैं कि किसी एक मनुष्य के लिए जिससे सभी बात करना चाहते हैं, सबसे बात करना नामुमकिन होता है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैक्सिमम लोगों से बात कर लूँ। मैं पूरे दिन में 8-10 ऐसे लोग होते हैं जिनको फ्री कॉल अवश्य देती हूँ। जैसे कोई अगर कह देता है कि उसके घर में कोई बीमार हो गया है, तो मैं उसको मैसेजेस छोड़ देती हूँ, कॉल्स कर देती हूँ। अगर किसी को कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है, तो मैं उसको अपनी तरफ से कॉल या मैसेज कर देती हूँ। और इसके अलावा जो है, सडनली मेरा कोई पुराना क्लाइंट जो 2-3 साल पहले मुझसे जुड़ा हो, उसका कोई मैसेज आ जाता है, तो उससे भी मैं मैसेज छोड़ के बात कर लेती हूँ। तो मेरे पास फ्री कॉल वाले बहुत सारे लोग हो जाते हैं इकट्ठे। लेकिन हमेशा एक ही बात बोलूँगी कि मुझे ये बात पिछले साल रियलाइज़ हुई थी, फरवरी के महीने में, जब एक लड़के की गर्लफ्रेंड की मैरिज को उसको रोकना था, और वो 6 या 7 महीने से लगातार मुझे मैसेज कर रहा होगा, कॉल कर रहा होगा, लेकिन उसका नंबर नहीं लग पाता था। एक दिन जब उसका नंबर लगा, रात को 2:30 बजे के आसपास मैं अपना मोबाइल में चेक कर रही थी, उस समय उसका मैसेज एकदम एकदम से उसी समय उसका मैसेज आया,
और उसी टाइम आया जब मैंने उसका ही मैसेज खोला था। तो मैंने एकदम से उसका मैसेज पढ़ा और देखा कि उसने लगातार कई 3-4 महीने से मुझे मैसेजेस और कॉल्स कर रहा है और उसमें यही लिख रहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड की शादी रुकवा दो, रुकवा दो, रुकवा दो। तब मुझे पहली बार रियलाइज़ हुआ कि इस व्यक्ति को मेरी कितनी ज़रूरत थी और मैं इसकी हेल्प नहीं कर पाई। तो फिर मैंने उसे उस समय मैसेज किया और उसे पूछा, तो उसने बोला कि अब तो लेट हो गया, उसकी शादी हो गई और उसकी शादी को हुए भी 25 दिन हो चुके हैं। तो मुझे फर्स्ट टाइम महसूस हुआ कि अरे यार, ये कैसे? फिर मुझे उसी लड़के ने उसी लड़के ने मुझे कहा कि दीदी, आप एक काम कीजिए, आप अपना एक मिनिमम कोई भी चार्जेबल सर्विस रख लीजिए, जिससे कि आपसे वो लोग जिनको सच में आपकी ज़रूरत है, कम से कम पैसे ही देकर सही आपसे बात तो कर सके, क्योंकि ऐसे तो आप जवाब ही नहीं दे पाते हो सबको। तो मेरे को उसकी बात ठीक नहीं लगी उस समय, क्योंकि मैंने उसको बोला कि अब मेरी सर्विस फ्री है तो मैं फ्री ही रखना चाहती हूँ। तो उसने बोला कि ठीक है। तब फिर थोड़ा सोचा और फिर मैंने इसका उपाय ये निकाला कि जो भी व्यक्ति मुझे पैसे देकर कॉल अपॉइंटमेंट लेगा, तो उसको ये ना लगे कि उसने पैसे खर्च किए। हम उसको ऐसी कोई चीज़ देते हैं जो उसको पूजा पाठ अनुष्ठान में काम आए। तो हमने सेलेक्ट किया पारस शिवलिंग को, मैंने सेलेक्ट किया पारस शिवलिंग के साथ रुद्राक्ष को, मैंने सेलेक्ट किया श्रीयंत्र को जो कि स्फटिक का बना हुआ है, स्फटिक के शिवलिंग को सेलेक्ट किया, गुंजा को सेलेक्ट किया और हरिद्रा गणेश को सेलेक्ट किया, सुपाड़ी गणेश को सेलेक्ट किया और ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे ताम्रपत्र हैं, उनको सेलेक्ट किया, भोजपत्रों को सेलेक्ट किया। ये सबको मैंने क्यों सेलेक्ट किया कि जो भी मुझसे कॉल अपॉइंटमेंट लेगा, उस समय मैंने सोचा उन सभी को मैं हर बार बात करने पे उसको ये ना लगे कि उसका पैसा खराब हो गया, उसको मैं कुछ ना कुछ गिफ्ट भेज दिया करूँगी। क्योंकि जब आप पारस का शिवलिंग करते हैं, मार्केट में लेके जाते हैं, तो 800-900 रुपये, 1000, 1200 अलग-अलग रेंज में आता है। ठीक है? अब आप मुझे जो है कॉल अपॉइंटमेंट के लिए इस समय 1400 रुपये देते हैं, 1400 रुपये, जो करंट में मेरा चल रहा है 1 साल बाद। तो 1400 रुपये अगर आप मुझे कॉल अपॉइंटमेंट के दे रहे हैं, तो इसके बदले में मैं आपको एक एक पारद का शिवलिंग या स्फटिक का शिवलिंग दे रही हूँ और उसके साथ में मैं आपको एक रुद्राक्ष देती हूँ, गुंजा के बीज देती हूँ। तो जब आप इन सब चीज़ों को मार्केट वैल्यू लगाएँगे तो ये 1400 से ज़्यादा का ही होगा, कम का नहीं होगा। और ऊपर से जब मैं भेजती हूँ तो वो आपकी कुरियर चार्जेस बिल्कुल फ्री होते हैं। तो ये मैंने इस तरह से सोचा कि मैं आपको इस तरीके से थोड़ा हेल्प कर सकूँ और यही मेरी सर्विसेज़ की गुणता है। पिछले लगभग 4 साल से मैं आपकी सर्विसेज़ दे रही हूँ। पहले सर्विस टोटल फ्री थी, फिर सर्विस आज भी फ्री है, टोटल निःशुल्क ही है, क्योंकि अगर मैं आपको सामान ना भेजूँ, तो समझ में आता है कि मैं आपसे पैसे ले रही हूँ। लेकिन अगर मैं उसके बदले में आपको सामान भेज रही हूँ, तो मेरी सर्विस कल भी निःशुल्क थी और आज भी निःशुल्क है। उसका कोई पेमेंट नहीं है, अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो तो। तो जितने भी कॉल अपॉइंटमेंट्स रहते हैं, उन सभी में मैं गिफ्ट भेजती हूँ। ये मेरी एक आदत है, जिससे कि लोगों को ये ना लगे कि भई हमारा पैसा चला गया, ठीक है? लेकिन निष्किष्टम जो होते हैं, जैसे 600, 700, 800 रुपए कोई पेमेंट करता है, तो उस पे मैं गिफ्ट नहीं भेजती हूँ। ये बात भी सत्य है, क्योंकि उतना मुझे हैंडलिंग करने में दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैं उस पे कोई गिफ्ट नहीं भेजती हूँ। 1000 से ऊपर जितनी भी पेमेंट्स आती हैं, हम उसमें गिफ्ट भेजते हैं। सिंपल सी बात है। तो अब मैं आपको बताऊँगी आज का उपाय, ऐसी कौन-सी चीज़ है जिसको यूज़ करने से आपको बहुत लाभ होगा। देखिए, उसके साथ में कुछ लोगों के मैसेजेस भी हैं जो मुझे यूनिवर्स में भेजने हैं। तो एक मैडम है जिन्होंने अपना नाम बताने से मना किया था। सबसे पहले मैं उन्हीं का नाम लूँगी कि भगवान श्री गणपति आज आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। वो चाहती हैं उनकी बेटी हमेशा उनके पास रहे। उनकी बेटी का फ़ोन भी आ चुका है। तो मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ, उनकी बेटी को उनके पास तक लाने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इसके साथ-साथ एक दूसरा जो मैसेज है मैं यूनिवर्स में भेजना चाहूँगी। शोभा कुमारी, उनकी जो भी मनोकामना है उसको पूर्ण करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद। और साथ में मेरी एक और नाम है, वो चाहती हैं कि उनकी जो भी मनोकामना है, प्रियोषा जो चाहती हैं हर्ष की शादी उनसे हो जाए, उनकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद। आकाश और इमरान को एक करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद। कीर्ति वर्मा और साथ में अमोघ मिश्रा को एक साथ करने के लिए, उनका विवाह कर देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं इन सभी के लिए प्रार्थना यूनिवर्स में लगातार भेजती रहती हूँ
और भी वो लोग जिन्होंने ज्ञात अज्ञात मुझसे कभी भी प्रार्थना करी हो, उन सबकी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी हो, इसके लिए भगवान श्री गणपति महाराज से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद करती हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरा नाम एस्ट्रोलॉजर संध्या सक्सेना है। मैं हाथ देखती हूँ, कुंडली की रीडिंग करती हूँ, फेस की रीडिंग करती हूँ, ऑरा रीडिंग करती हूँ, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी करती हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करती हूँ, साथ में आपकी साइकिक रीडिंग करती हूँ, वास्तु कंसल्ट करती हूँ, और बहुत कुछ है जो मेरे काम में आता है और उसकी वजह से आप मुझसे कंसल्ट करते हैं। टीवी सेलिब्रिटी हूँ, आज तक पे, तेज चैनल पे और News 24 पे भी मेरे प्रोग्राम्स आते हैं। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। sandhyasaxena.com से नाम से मेरी वेबसाइट है, और माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान के नाम से मेरा चैनल है, जिस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके साथ साथ मेरा जो दूसरा चैनल है वो है संध्या सक्सेना एस्ट्रो। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको मैसेजेस नहीं मिलेंगे। मैं अपनी सर्विसेज को उन लोगों से अच्छा समझती हूँ जो लोग जिनको आप कॉल लगाते हैं और वो कॉल लगाने के बाद या तो आपको रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, या रिस्पॉन्स करते भी हैं तो एक डिमांड रख देते हैं कि इतनी पैसे दोगे, पूजा होगी, काम हो जाएगा। मेरी सर्विसेज वैसी नहीं है। मेरी सर्विसेज सिंपल है। आप कॉल कीजिए, अगर आपका लग गया तो मैं आपसे फ्री में बात कर लूँगी। अगर आपको अर्जेंसी है तो वो आप मिनिमम 1400 रुपये पेमेंट कर दीजिए। वो 1400 रुपये आपके कभी ख़राब नहीं जाएंगे, क्योंकि इसके बदले में मैं आपको कुछ ना कुछ वैल्यूबल थिंग दूंगी, ऐसी चीज़ जो आपकी पूरी फैमिली को बहुत हेल्प करती है। जिनके घर में पारा शिवलिंग गया है, जिनके घर में स्फटिक का शिवलिंग गया है, या जिनके घर में स्फटिक का श्रीयंत्र गया है, उनके दुर्लभ काम भी बनने शुरू हुए। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसका अचानक से पैसे लग जाना, किसी का जॉब लग जाना, किसी की शादी हो जाना, मनोकामना पूर्ति, स्टोन हो या चांदी की डिबिया हो। मैं जो भी कुछ गिफ्ट करती हूँ या जो भी कुछ सामान आपको भेजती हूँ, इसके अलावा गोरोचन, हर चीज़ का अपने आप में कमाल है। सभी चीज़ों से लाभ होता है। तो मुझे लगता है कि घुमा देने वाले लोगों से शायद मेरी सर्विसेज ज़्यादा अच्छी हो। इसके अलावा मैंने आपको हमेशा से ही बोला है कि ऐसे सभी लोग जो आपको ये बोलते हैं कि उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, उनसे दूर रहिए। जैसे ये दिखा दो, वो दिखा दो, ये कर लो, वो कर लो, मेरे साथ आके ये कर लो, वो कर लो। ऐसे लोगों से कृपा करके दूर रहिए, क्योंकि पैसा खराब हो तो चलता है, लेकिन इज्जत खराब हो जाए तो बहुत गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने वाले के दिमाग में कितना बड़ा शैतान घूम रहा है। ठीक है? और ऐसे जितने भी लोग हैं आपको बोलते हैं कि शरीर दिखा दो, ये कर दो, वो कर दो, इन सबसे पक्का दूर रहना है, क्योंकि इन लोगों के पास विद्या नाम की चीज़ नहीं होती है। क्योंकि जो लोग स्त्री का भोग करते हैं गलत तरीके से, नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, वहाँ पे महादेवी रुक ही नहीं सकती। वहाँ जो इंफॉर्मेशन है वो नील होती है, मतलब वहाँ पे जो शक्ति है वो नहीं रहती है, क्योंकि शक्ति मात्र शक्ति होती है। दुर्गा माँ एक शक्ति के रूप में है। और अगर आपको कोई ऐसा कहता है ये कर दो, वो कर दो, इस तरह से दिखा दो, जैसे हम लड़कियाँ मुझे कंप्लेन बहुत करती हैं, और मुझे तो चैनल्स भी रटे हुए हैं लड़कियों के नाम के साथ कि फ़लाँ लड़की ने फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ चैनल के बारे में बताया था। और ऐसे 2-4 नहीं होते हैं, ये 400-500 भी नहीं होते, ये 5-6 हज़ार से भी ऊपर के रटन। पिछले 4 साल के अगर मैं अपना रिकॉर्ड चेक करूँ तो उसमें मेरे को कम से कम 7-8 लड़कियों ने, लोगों ने, इवन लड़कों ने, यहाँ तक कि बड़ी-बड़ी जो उम्र की मैडम हैं, जो 64-65 तक की हो रही हैं, वो तक इस चीज़ की शिकार बनी हैं कि मैंने फ़लाँ चैनल को फ़ोन किया तो उस चैनल वाले ने बोल दिया कि आप इस चीज़ की फ़ोटो खींच के भेज दो, हमें आपका तिल चेक करना है, या हमें आपका ये देखना है, वो पता है क्या है, ये मुझे समझ में नहीं आया आज तक। कि इसीलिए मैं कहती हूँ कि मेरे ज्योतिष इतना सुंदर फील्ड है, उसका सत्यानाश कर रखा है, सिर्फ भारत में ही नहीं। क्योंकि भारत में लोग आकर हमारे ज्योतिष में घुसते हैं, सीखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ के कुछ लोग इतने जानवर हो गए हैं, उनकी वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड में। मुझे ब्रिटेन से एक मैडम का फ़ोन आया था। उन्होंने मुझे कहा कि इतने धूर्त इंसान हैं आपके भारत में कि मैं हैरान हूँ। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ मैम? तो उन्होंने मुझे काउंटिंग करके एक-एक चैनल का नाम बनाया कि इस चैनल का इतना रिकॉर्ड है, उसके 16 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। उस व्यक्ति ने कुंडली देखने के नाम के 30,000 रुपए लिए और आज तक कुंडली नहीं देखी। उस व्यक्ति का नाम बताया, उस व्यक्ति को आप भी जानते, मैं भी जानती। फिर एक व्यक्ति का नाम बताया कि इस व्यक्ति को मैंने फ़ोन किया था, इस व्यक्ति ने मुझे साफ-साफ बोला कि आप अपनी एक न्यूड फ़ोटो भेजिए, नग्न तस्वीर। क्यों भेजने हैं? कि मुझे आपके तिल चेक करने हैं। 2 फिर बोलती है, फिर उसने मुझे गिनना शुरू कराया, और मैं एकदम हैरान थी कि ये वो सब चैनल्स हैं जिनके पीछे आप पागल हो रहे हैं। और
उन्होंने बताया कि संध्या जी, मैं अब तक आपके भारतवर्ष में 46,000 रुपये बर्बाद कर चुकी हूँ और मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। आपका एक वीडियो देखा और मुझे आपका वीडियो पसंद आया, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ, क्योंकि आपने कहा कि मैं 1400 रुपये में आपसे बात करूँगी और मैंने आपको 1400 रुपये दिए। आपने मेरी बात को सुना और आपने मुझे उसका उपाय बताया कि भाई ऐसे ऐसे कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा, और मेरा यही तरीका है। 1400 रुपये देना उस चीज़ से शायद ज़्यादा अच्छा है जिसमें आप अपने शरीर को किसी को दे दो, दिखाओ, या आपको वो डरा दे, क्योंकि यहाँ तो लोग बड़े एक्सपर्ट है, वो आपको डराते बड़ी जल्दी हैं। अगर आपने मेरे साथ ये नहीं किया तो मैं आपकी फ़ोटो को वायरल कर दूँगा। कोई कहता है, एक लड़की ने तो बड़ा रोते-रोते मुझे फ़ोन किया था। बहुत रो रही थी, मैंने कहा क्या हो गया? कि फलाँ चैनल वाले ने कहा है कि अगर तुमने मेरे साथ डैश डैश नहीं किया तो तेरे बॉयफ्रेंड के मुँह से नक्सीर फूटेगी और खून की नदियाँ चलेंगी, वो मर जाएगा। और वो लड़की ऐसे पागल हो रही है, ऐसे ही पागल हो रही है। मैंने कहा पागल हो गई, कुछ नहीं होगा। तो वो कहने लगी कि नहीं, मुझे मैंने कहा मैं माँ काली की कसम खा के बोलती हूँ कि तुमको कुछ भी नहीं होगा, ना तुम्हारे बॉयफ्रेंड को कुछ होगा, ये मेरी गारंटी है, कुछ नहीं होगा। मैं कहा ये सब पैसा कमाने की और दूसरे की इज्जत को ख़राब करने के धंधे हैं और कुछ नहीं है। तो मैं इसीलिए हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ, सेफ रहे, सिक्योर रहे। किसी भी एस्ट्रोलॉजर को फालतू में फ़ोटो मत दीजिए। सोचो, समझ लो कि कौन आपका पैसा किस तरीके से यूटिलाइज़ कर रहा है। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है? तो ये सब मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ, जिससे देखिए किसी का पैसा बर्बाद हो जाए तो वो मुझे कोई नहीं, चलो हो गया, 15-20 हज़ार रुपये किसी खराब हो गए। लेकिन किसी की इज़्ज़त खराब हो जाए, आपको पता चले कि आपने किसी एस्ट्रोलॉजर को अपना फ़ोटो भेजा था, कुछ समय बाद वो आपको किसी XYZ वेबसाइट पे फ़ोटो दिख रहा है, तो आप तो पागल ही हो जाओगे। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि बच के रहिए, सँभल के रहिए और तरीके से रहिए, सभी पे विश्वास मत कीजिए। मुझे तो वो मैडम की बात बहुत ख़राब लगी जिन्होंने मुझे ये कहा कि आपके भारत में धूर्त लोग बैठे हुए हैं, चीटर हैं, और उनको एस्ट्रोलॉजी के नाम पे पैसा वसूलना, पैसा खाना या शरीर को देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। बहुत ख़राब लगा, भगवान गणेश की कसम बहुत ख़राब लगा। और ये चीज़ सच में मेरे दिल को लगी कि क्या है, हमारे लोगों ने क्या बना दिया है हमारे फ़ील्ड को, इसलिए। चलिए, तो आज मैं आपको बता रही थी कि मैंने आपको एक चीज़ के बारे में बताना था, जो एक छुआरा, जानते ही होंगे आप सब। छुआरा खाते हैं, मीठा-मीठा सा होता है। छुआरा आपको क्या करना है, बाज़ार से लेके आना है, उसे खाना है। अगर आपकी गुठली ऐसे निकलती है जैसे कि 2 जुड़वा के रूप में, अगर जुड़वा के रूप में आपको गुठली मिलती है, तो उसको धो-धा के साफ़ कर लेना अच्छी तरीके से और उस पे गंगा जल छिड़क लेना और उसको आप अपनी लक्ष्मी जी के स्थान पे रख देना। उसको रोज़ धूप, दीप, अगरबत्ती दिखानी है। जो भी आप मंत्र जाप करते हो, उसको देखते हुए मंत्र जाप करना है। आपकी जो भी में दुर्लभ मनोकामना है, वो भी पूरी हो जाएगी। ठीक है? दूसरे नंबर पे, अगर यही छुआरा जब आप खाते हैं और इस छुआरे की जो शक्ल है, योनि के जैसे दिखती है, ठीक है? तो बीच से जैसे कटा हुआ था, इस टाइप का दिखता है। तो ये वाला छुआरा क्या करेगा, जब आप इस छुआरे को अगर खाते हुए पा जाते हैं, तो आपको उसको उठा के सँभाल के रख देना है। धूप, दीप, अगरबत्ती दिखाकर यदि आप अपने इष्ट के मंत्रों का जाप करते हैं उस पे, तो आपको इष्ट सिद्धि हो जाएँगी। जैसे कि मान लीजिए किसी को गणेश जी बहुत पसंद है और उसको ऐसी गुठली मिल गई, उसे धो-धा के साफ करके गंगा जल छिड़क के उसको अपने पूजा स्थान पे ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट में रखा, उस पे धूप दीप अगरबत्ती जगाई और उसके बाद उस पे भगवान गणेश के मंत्र को जाप किया या दुर्गा जी के मंत्रों का जाप किया, सरस्वती हो या जो भी आपको है, उनके मंत्रों का जाप किया, तो आपके घर में एक तो उस इष्ट की प्राप्ति होगी, वो आप इष्ट आपके घर में आके विराज जाएँगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और क्या होगा, उस इष्ट से आपको शक्ति मिलेगी। आपको चाहे किसी ने परेशान कर रखा हो, वो आपसे दूर हो जाएगा। अगर आपको नौकरी की दिक्कत है, पैसे की दिक्कत है, शादी की दिक्कत है, प्यार की दिक्कत है, तनाव रहता है, डिप्रेशन रहता है, आपकी कोई भी समस्या हो, किसी भी टाइप की, किसी भी लेवल की समस्या हो, वो सारी की सारी साफ़ हो जाएगी सिर्फ़ ये दोनों तरह के छुआरे रखने से। आपको दोनों में से कोई भी मिल जाए, चाहे इस तरह का मिले, चाहे उस तरह का मिले, जुड़वा मिले, चाहे इस टाइप का मिले। लेकिन इसको आपको क्या करना है, धो-धा के साफ़ करके पूजा है। तो अब आप ढूँढना शुरू करना छुआरों में। तो जिनको छुआरे ना पसंद हो, तो भई कुछ छुआरे लीजिए और पानी में खौला लीजिए। जब खौल जाएँगे तो उनका गूदा सॉफ्ट हो जाएगा, उसके बाद उसे उतार लीजिए। उसके बाद देखिए, वैसे छुआरा खाना अच्छा होता है। रात को 2 छुआरे पानी में भिगो कर रखिए और सुबह उस छुआरे को धीरे-धीरे छील कर
उसका गूदा खाइए, वो बहुत अच्छा होता है। आपकी लाइफ के लिए अच्छा होता है, खासतौर पे स्त्रियों के लिए बहुत अच्छा होता है। आपका जितना भी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होती हैं या बच्चे को लेके जितना भी आपका होता है, पीसीओडी वगैरह बहुत कुछ होता है औरतों की लाइफ में, उस सब को बहुत अच्छा करता है। और जो रुकी हुई मेंसेस जो काफ़ी काफ़ी टाइम तक होती नहीं है, दोबारा अगर आप रात को भिगो के 2-3 और सुबह खाना शुरू करें, तो आपका मेंसेस का जो सर्कल होता है उसको भी सही करता है। तो इसका वैसे भी औषधीय गुण हैं, तो खाओ, रात को भिगो दो, 2 भिगो दो, सुबह उसको खाओ और अगर उसमें से ऐसा निकलता है तो मुझे भी भेज देना। तो अच्छा, एक चीज़ और बताती हूँ, अगर किसी को कहीं से एकाक्षी नारियल दिख जाए ना मार्केट में, खासतौर पे जो साउथ के लोग हैं, तो भैया मेरे एड्रेस पे गिफ्ट कर देना मुझे। या पैसे ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एकाक्षी नारियल बहुत दिनों से ढूँढ रही हूँ, वही मुझे नहीं मिला। तो एकाक्षी नारियल अगर आपको मिल जाए, क्योंकि डुप्लीकेट तो दुनिया मिलती है, मैं ओरिजिनल की बात कर रही हूँ, और वो ओरिजिनल तभी मिलेगा जब आप नारियल वाले की दुकान पे जाएँगे और नारियल वाले से कहेंगे कि भाई हमें नारियल दे दे, और जब आप उसका मुँह देखेंगे, अगर उसमें 3 की जगह 1 आँख बनी हो, तो वो एकाक्षी नारियल है। तो आज मैंने आपसे बहुत कुछ बातें करी हैं, और कल के वीडियो में मैंने आपको जो बताया था कि आप क्या बनेंगे अगले जन्म में, या पिछले जन्म में आप क्या थे कैसे जाने, उस चीज़ में एक कड़ी में एक और बात थी, जिस चीज़ के बारे में तुम सबसे ज़्यादा सोचते हो पूरी ज़िंदगी में। जैसे कि मान जाए, सपोज़ करो कि मैं हूँ, मैं सोचती कि काश मैं एक सिंगर होती, काश मेरे को गाना बहुत अच्छा लगता है, काश मैं सिंगर होती, काश मैं सिंगर होती। अगर मैं कंटिन्यूटी में इसी बारे में सोचती हूँ लाइफ टाइम, कि मेरा गाने गाने की बड़ी इच्छा थी, वो नहीं हो पाई, ऐसा अगर मान के चलते हैं, तो नेक्स्ट जन्म में मेरा जो जन्म होगा वो एक सिंगर के रूप में होता है। इस जन्म की जो अधूरी इच्छाएं रह जाएंगी वो अगले जन्म में बलबूत होंगी। लेकिन एक और चीज़ याद रखना, इस जन्म में मान लिया आप 5 लड़कियों से या 5 लड़कियों से मिलते हैं और पाँचों से आपका अफेयर रहता है या क्रश रहता है, हम जो भी मान लें, तो क्या होता है वो आपको नेक्स्ट बर्थ में लेके जाता है। कैसे? जिस इंसान को आप बहुत इस जन्म में प्यार करते हैं और मान लिया किसी भी कारण से उसने आपको धोखा दे दिया, उसने कहीं और शादी कर ली, मगर आपने एक लाइफ उसके साथ जी है 3-4 साल, और आपने हमेशा से ईश्वर से चाहा था कि वो आपका जीवन साथी बने। अब उसकी तो शादी हो गई, तो एक्शन पे रिएक्शन होता है। तो जो चीज़ें आपके और उसके बीच में इस समय रह गई हैं, उस चीज़ को पूर्ण करने के लिए उस व्यक्ति को और आप उस आपको दोनों को अगला फिर से जन्म लेना पड़ेगा, और वो चीज़ें बैलेंस होंगी। अगर इस जन्म में आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उसने आपको धोखा दिया, मिसयूज़ किया और आपको छोड़ के चला गया, आप उसे गाली देते हो, बददुआ देते हो, खूब उल्टा-सीधा बोलते हो, या कोई ऐसा इंसान जिसने आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, आपकी लाइफ़ को नाश करके रख दिया, आपका पैसा लेके भाग गया, आपका खाना मतलब सामान लेके भाग गया, या आपकी इज़्ज़त लेके भाग गया, या कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। तो वो चीज़ें जो हैं, वो पूरे ज़िंदगी भर आपकी जो चलती रहती हैं। जब आपका नेक्स्ट जन्म होगा, तो वही चीज़ें, यानी कि लेना और देना जिसको हम बोलते हैं, फिर आपका रीबर्थ होगा। उस समय उस इंसान ने आपको धोखा दिया था, इस जन्म में आप उसे धोखा दोगे। उस जन्म में उसने आपके पैसे खाए थे, तो इस जन्म में आप टैक्स के साथ, यानी कि बोनस लेके आप उसका पैसा खा जाओगे। यानी कि ये ऐसे होता है। आपको मालूम है, मेरे को एक लड़के ने फ्रॉड किया है मेरे साथ, और ज़्यादा दिन नहीं हुए, सिर्फ 3 दिन हुए हैं। 3 दिन पहले एक लड़के ने मेरे से किसी बात पे वेबसाइट डेवलप के कुछ करके, उसका कुछ काम था ऐसा, उसने मुझे ऑफ़र किया था। वो नोएडा का था, उसका नाम मनीष है। उसने मेरे को भेजा और कहता है कि मैं ये काम करता हूँ, मैं आपके लिए कर दूँगा। उसने कहा 10,000 रुपये लगेंगे, अभी आप मुझे 4,500 दे दीजिए। मैंने उसे 4,500 ट्रांसफ़र कर दिए। उसने मेरा नंबर ही स्विच ऑफ कर दिया। उसके बाद मैं कहूँ, इसने पंगा किससे लिया? मुझसे लिया। तो मैं कभी नहीं चाहती हूँ कि मेरा पैसा कोई मारे, तो मैंने उसको, जब उसने मुझे व्हाट्सएप पे और मेरे को इस पे इससे मेरा उससे अपना फ़ोन स्विच ऑफ किया, तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं। फिर मैंने उसको व्हाट्सएप पे एक मैसेज किया। मैंने कहा तू मुझे जानता नहीं है अभी। तो मैं कहा अगर मेरा दिमाग ख़राब हो गया तो ये 4,500 है ना, तेरे को 24 लाख से भी ज़्यादा भारी पड़ेंगे। ठीक है? तो मैंने उसको बोला कि मनीष जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपने 4,500 मुझसे लिए धोखे से। उस 4,500 से आप कितने दिन खा लोगे मुझे नहीं पता।
लेकिन इस पूरे वर्ष में मैं आपको मेरी सारी तकलीफ़ें आप ही को दे रही हूँ, गिफ्ट कर रही हूँ, क्योंकि आप मेरे पास चल के आए थे, मैं तो आई नहीं थी आपके पास। आपने मेरे 4,500 ले लिए। ऊपर से जब मैंने आपसे पूछा कि आपने कुछ करके देना है नहीं देना, उससे पहले आपने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो मुझे नहीं समझ आया कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसने बहुत गड़बड़ कर दी। तो शिकार हम भी हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। इस फ्रॉड की शिकार हुई हूँ मैं आपको बता रही हूँ। उससे 4,500 मुझसे वेबसाइट के नाम से और उसके नाम से लिए, और उसके बाद उसे अपना नंबर स्विच ऑफ कर दिया। मेरा नहीं किया, उसे अपना स्विच ऑफ कर दिया। मैंने भी उसे बढ़िया वाला मैसेज किया, और आप सोच सकते हैं मैं क्या लिख सकती हूँ। उसके बाद फिर मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। अब वो बंदा अगर नाक रगड़ के भी मेरे पास आएगा, मैं उसको तब भी माफ़ तो नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने उसको पहले ही बोल दिया था कि अगर सच में काम करते हो तो ही मेरा काम लेना, ठीक है? अदर्स में मेरा पैसे रिफंड कर देना। क्योंकि ये मेरे पैसे हैं, तेरे को फलेंगे नहीं। लेकिन फिर भी भगवान श्री गणपति महाराज और शनिदेव से मैं प्रार्थना करूंगी उसको सद्बुद्धि दे। मेरा पैसा खराब हुआ, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं ये सोच रही हूँ कि उसने मेरी तरह ना जाने कितने लोगों को बेवकूफ़ बनाया और कितने लोगों से पैसा खाया होगा। जब वो मुझे जब वो मेरा पैसा, मेरा तो सिर्फ 4,500 ही गया। अब मैं सोच रही हूँ सो मनीष नाम का प्रमोटर जो नोएडा का है बंदा, जो वेबसाइट वगैरह पे काम करता है, जो भी करता होगा, मुझे क्या पता उसने सच क्या बताया गलत क्या बताया। मैं सोच रही हूँ कि वो बंदा जो है उससे मेरे अलावा कितने लोगों को ठगा होगा, आप ये सोचिए। चलो मेरा तो बैलेंस हो जाएगा, 4,500 गए, कोई बात नहीं, ईश्वर। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि भगवान इस पर कृपा करे कि उसका काम अच्छा हो, ये है, मैं ऐसा कुछ नहीं कहने वाली हूँ, क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ कि अगर वो मुझे धोखा दे सकता है, जिससे क्योंकि मुझे धोखा देने से पहले कोई 100 बार सोचेगा, तो उसने न जाने कितनों को धोखा दिया होगा, कितनों से पैसा खाया होगा। ये बिल्कुल वैसे ही फ्रॉड था जैसे कि आपको अचानक से मैसेज आता है कि अपना पेटीएम नंबर दे दो, ये नंबर दे दो, आपका पिन कोड बता दो, और फिर अचानक से पैसे गायब हो जाते हैं अकाउंट से। ये बिल्कुल वैसा ही सेम फ्रॉड था। वो तो बहुत अच्छी बात है कि मैंने जो उसको पेमेंट किया था वो मैंने पेटीएम मोड से किया था, और पेटीएम मोड में बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, मेरे अकाउंट से नहीं किया था, ठीक है, वरना तो शायद हमारा अकाउंट ही खाली कर देता। तो मैं इसीलिए आपसे कह रही हूँ, अगर जाने जाने में आपसे कोई ऑफर करे किसी चीज़ के लिए, उस पर विश्वास मत करो। अपना पिन कोड किसी को मत बताओ, अपना पिन नंबर किसी को मत बताओ, मतलब अपनी फ़ोटो किसी को मत दो। सब लोग फ्रॉड भरे हुए हैं। और मनीष, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगी या तो तुम्हें दिमाग दे दे, और या फिर तुमने जिससे मेरा पैसा खाया और जिसके भी पैसे खाए हैं, तो तुमको कड़े से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तुमको फील होना चाहिए कि तुमने गलती की है, और ये तुम्हें होगा, तुम्हारे साथ तुम्हारे परिवार को भी होगा, क्योंकि तुम अच्छे खासे आदमी हो, शादीशुदा हो, सबको जो मुझे जो ऐसा लगता है, ये अपनी फैमिली को तो पाल ही रहे हो ना। तो गलत कमाई से, गलत तरीके से तुम अपना और अपनी पूरी फैमिली का पोषण कर रहे हो, तो तुमको एक झटका लगना मांगता है। तो तुमको जल्दी से झटका लगे। मैं भगवान श्री गणपति महाराज से यही प्रार्थना करूंगी कि मनीष को ऐसा झटका दो कि वो गलती से भी गलती ना करे, और किसी का नाजायज़ तरीके से फ़ायदा उठाने के लिए या विश्वास तोड़ने से पहले 1000 बार सोचे। और वो सभी लोग जो किसी का भी नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, 10,000 बार सोचे। ऐसा मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपनी फ़ोटो, अपना पिन, अपना नंबर, अपना एटीएम नंबर, ये वो सो कभी किसी के साथ पास मत करो, किसी को शेयर मत करो। ज़्यादा नेट बैंकिंग मत किया करो, क्योंकि नेट बैंकिंग से भी पैसे गायब हो जाते हैं, ठीक है। ये फ्रॉड मेरी एक फ्रेंड के साथ हुआ था। उसने नेट बैंकिंग की थी, और फ्रॉड नहीं, मेरे घर के पास एक आंटी थी, उनके साथ हुआ था, और उनके अचानक से उनके अकाउंट से उड़ गए 80,000 रुपये उड़ गए थे। बेचारी के अकाउंट में उतने ही थे, उतने ही उड़े। अगर ज़्यादा होते तो ज़्यादा उड़ जाते। मैं नेट बैंकिंग में विश्वास बिल्कुल नहीं करती हूँ, और मैं नेट बैंकिंग से बहुत दूर रहती हूँ। मेरे किसी भी अकाउंट में नेट बैंकिंग नहीं है। आपको भी राय दूंगी, नेट बैंकिंग से दूर रहो, ठीक है। आजकल ऑनलाइन एप्लीकेशंस आ गई हैं, थोड़ा बहुत पैसे पेटीएम वगैरह में डाल के रखिए, फ़ोन पे वगैरह में डाल के रखिए, और उसी से ट्रांजैक्शन कीजिए। जब वहाँ ख़त्म हो जाए तो फिर ट्रांसफ़र मार लीजिए अपने अकाउंट से। तो आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। खुश रहिए, संभल के रहिए, लाइफ में जिए। कोई अगर आपको धोखा देकर छोड़ के चला गया है तो उसके लिए रोने पीटने की ज़रूरत नहीं है। अपनी लाइफ को आगे ले जाओ, मूव ऑन करो, अच्छा सोचो। सोचो कि तुम और अच्छा क्या कर सकते हो। और यदि कोई तुमको धोखा दे के गया है, चाहे वो कोई भी हो, तो ये सोचो कि उसकी किस्मत ख़राब थी कि आप उसको नहीं मिले, ठीक है। ये मत सोचो कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि
अगर आप मुझ पे विश्वास करते हैं, मेरे गणेश जी पे विश्वास करते हैं, मेरे शिंदे पे विश्वास करते हैं, भैरव काली माँ पे, नारायण पे, शिव जी पे विश्वास करते हैं, तो प्रभु जो करते हैं वो बेस्ट होता है। इसलिए बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमेशा खुश रहिए। कल जो वीडियो डाला था उसे मैक्सिमम शेयर कीजिए, इसको भी शेयर कीजिए। शेयर करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ, अवेयरनेस होगी, लोग अपना नुकसान करने से बचेंगे, इज्जत बचाएंगे अपनी। समझ रहे हैं आप? समझ चुके हो लोग। चलो, तो आज के लिए बस इतना ही। आज का और कल का वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, जो लोग शेयर करके उसकी एक स्क्रीनशॉट मुझे भेजेंगे तो मैं शनिवार को उनके लिए प्रार्थना जरूर करूँगी भगवान गणपति महाराज से। जो भी लोग मेरे आज के और कल के वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर करेंगे और उसकी स्क्रीनशॉट मुझे भेजेंगे कि दीदी मैंने इतने लोगों को शेयर किया, तो मुझे वो अपना नाम और अपना एक संकल्प बता देना कि मेरा नाम ये है, मेरा ये संकल्प है, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए शनिदेव से प्रार्थना कीजिए। तो कहते हैं कि जब मैं शनिदेव से प्रार्थना करती हूँ तो मन्नत पूरी होती है। जब मैं यूनिवर्स में 3 बार मैसेज बोलती हूँ तो मन्नत पूरी होती है, ऐसा लोग कहते हैं। तो आपकी भी कामना जल्दी से पूरी हो। इसी के साथ हर हर महादेव, घर घर महादेव, जय श्री गणेश जी।